जय हिंद। आजकल एक ही प्रकार के एक नहीं बल्कि कई कई मैसेज अपलोड किए गए हैं और वो मैसेज है कि अब आपके आर्मी का रिटर्न एग्जाम को नए सिरे से कराया जा सकता है और अब आपके आर्मी का रिटर्न एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। तो क्या इस प्रकार के जो खबर अपलोड किए गए हैं क्या वो खबर सही है या नहीं? क्या कारण है कि कुछ यूट्यूबर्स इस प्रकार के बेतुका मैसेज को अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं? अगर किसी महोदय को कोई कंटेंट नहीं मिले तो वो महोदय इस प्रकार के बेतुका और उटपटांग मैसेज को यानी उटपटांग खबर को अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं और इसी प्रकार की खबर उनकी वायरल हो जाती है और उनका चैनल चल पड़ता है। ये लोग अपने चैनल को चलाने के लिए, चैनल को ग्रो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस प्रकार के खबर को आप लोग को बिल्कुल ही ध्यान से समझना होगा कि क्या आर्मी के रिटर्न एग्जाम को अब कैंसिल कर दिया गया है, क्या उसे अब नए सिरे से कराया जा सकता है? मैं आपको बता दूं कि आप लोग एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप लोग भारतीय सेना का आर्मी का रिटर्न एग्जाम देने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब आपके आर्मी के रिटर्न एग्जाम को नए सिरे से कराने की बातें बिल्कुल ही सरासर गलत है। उन महोदय को अपना चैनल चलाना है, चैनल को ग्रो करना है, इस वजह से बेतुका और उटपटांग खबर को चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। उनके लिए यह छोटी खबर जरूर हो सकती है, लेकिन अगर इस प्रकार के खबर चैनल पर अपलोड किए जाएंगे तो उनको यह समझना हो कि उन महोदय को छोटा सा मैसेज अपलोड कर देने से भारतवर्ष के तमाम बच्चे जो हैं, जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या गुजरेगी। उनके लिए छोटा सा मैसेज जरूर हो सकता है, लेकिन जो सेना भर्ती के लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर हो सकती है। और जब इसी प्रकार के खबर लड़के सुनते हैं तो वो इस खबर को एक दूसरे से पूछते हैं। उन बच्चों में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना अनुभव नहीं है, वो ये समझ लेते हैं ये जो खबर यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है ये बिल्कुल कहीं ना कहीं से सही हो सकता है, तभी कोई महोदय अपने चैनल पर इस प्रकार की खबर को चलाए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की खबर बिल्कुल बेतुका है और उटपटांग है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही एक खबर 2020 में ही चला गया था। 2020 में भी ये कहा गया था कि 2020 में भी किसी प्रकार की सेना भर्ती को नहीं कराया जाएगा, यानी 2020 में किसी प्रकार की सेना भर्ती नहीं होगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या 2020 में सेना भर्ती नहीं हुई? क्या आपके आर्मी के रिटर्न एग्जाम को नहीं कराया गया? बिल्कुल ही आपकी सेना भर्ती कराई गई थी और आपके आर्मी का रिटर्न एग्जाम कराया गया था। 2 साल से कोरोना के चलते आर्मी का रिटर्न एग्जाम हो चाहे सेना की भर्ती हो बिल्कुल ही प्रभावित हुई है और उसी की वजह से ही काफी बच्चे बेरोजगार हो गए हैं और काफी बच्चे ओवर एज हो गए हैं। सभी को चिंता है, आपको भी और सरकार को भी। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। क्या कारण है कि सब कुछ ओपन हो गया है लेकिन आपके आर्मी के एग्जाम और सेना भर्ती को सरकार कराने में भी देरी कर रही है? कुछ न कुछ कारण जरूर रहा होगा। कुछ ऐसी बातें होती है जो सरकार आपके सामने नहीं लाना चाहती है। तो हमें बिल्कुल ही पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल ही निगेटिव नहीं रहना है। आपकी आर्मी की भर्ती भी होगी और आपके सेना का एग्जाम भी होगा। जो बच्चे अपने आर्मी के रिटर्न एग्जाम के लिए इंतजार कर रहे हैं उनको अब और भी तैयारी जोरों से कर देनी चाहिए, अच्छी से करनी चाहिए, क्योंकि जब भी उनके आर्मी का रिटर्न एग्जाम आएगा वो अपने रिटर्न एग्जाम में बैठ सकते हैं और उन बच्चों का अगर तैयारी अच्छा है तो उन बच्चों का मेरिट भी आ सकता है। और उन महोदय को भी ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के उटपटांग खबर को आप लोग अपने चैनल पर नहीं चलाएं। अगर कंटेंट नहीं मिलता है तो बेशक एक आध दिन के लिए आप लोग चुप हो जाइए, लेकिन उटपटांग खबर, बेतुका खबर अपने चैनल पर नहीं चलाएं। जितना आपको एक्सपीरियंस है सेना के बारे में उससे कम एक्सपीरियंस बाकी चैनल्स वाले को भी नहीं है, चैनल्स वाले को भी है। किसी ने एक खबर क्या अपलोड किया उसी को देखा देखी बाकी चैनल्स वाले भी सेम खबर को अपलोड कर देते हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि जो पूरे भारतवर्ष के तमाम बच्चे हैं उनके ऊपर क्या गुजरेगी, वो क्या सोचेंगे। और बच्चे हैं जो इसी प्रकार के चैनल को फॉलो करते हैं, वो ये समझते हैं कि जो ये खबर महोदय ने दिया है हो सकता है कि वो खबर कहीं ना कहीं से सही हो, लेकिन जब इसकी गहनता से पड़ताल की जाती है तो ये पता चलता है कि उनके द्वारा अपलोड किया गया खबर बिल्कुल ही गलत है। तो इस प्रकार के झूठी खबर को अपने चैनल पर चलाएंगे तो पूरे भारतवर्ष के बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? पूरे भारतवर्ष के बच्चे जो इस खबर को सुनते हैं वो बच्चे पैनिक हो जाते हैं,
उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब उनका आर्मी का रिटन एग्जाम होगा या नहीं होगा, या अगर होगा तो कब होगा, और होगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके रिटन एग्जाम को नए सिरे से कराया जा सकता है। वो बच्चे बिल्कुल ही पैनिक हो जाते हैं। बस उन बच्चों के मन में तरह तरह के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि सर उनका जीवन बर्बाद हो गया है, वो सुसाइड कर लेंगे, और पता नहीं किस किस प्रकार के उटपटांग कमेंट्स भी वो लोग कर देते हैं। मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा और साथ में गुजारिश भी करना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस प्रकार के कमेंट्स करेंगे कि सुसाइड कर लेंगे, अब मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, तो इसमें दूसरे का किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जो भी बिगड़ेगा आपका बिगड़ेगा। आप भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं, कोई पटवारी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को शारीरिक और मानसिक तौर पर अच्छी तरह से तैयार होना होगा, तभी आप भारतीय सेना में जा सकते हैं। पटवारी में आप लोग नहीं जा रहे हैं, तो कृपया करके इस प्रकार के कमेंट्स आप लोग मत कीजिए। भाई आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपके पीछे जो आपके माता पिता और जो आपके परिवार बच जाएगा, उनका क्या होगा? उनके बारे में भी आप लोग कभी सोच लिया करो कि आपके जाने के बाद उनके ऊपर क्या गुजर सकती है। तो कृपया ऐसी ख्याल अपने मन में नहीं लाएं। आपकी आर्मी का रिटन एग्जाम भी होगा और आपकी आर्मी की भर्ती भी होगी। कोरोना के कारण आपके आर्मी का रिटन एग्जाम और आर्मी भर्ती दोनों प्रभावित हुई है, और ये 2 साल से हो रहा है। कुछ न कुछ ऐसे कारण जरूर रहे होंगे कि जो भारतीय सेना आपकी आर्मी के एग्जाम और सेना भर्ती कराने में देरी कर रही है। कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जो ये खबर आपके सामने सरकार नहीं लाना चाहती है कि किस वजह से सेना भर्ती और सेना के एग्जाम में देरी किया जा रहा है। कुछ न कुछ कारण जरूर रहे होंगे, लेकिन आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने सेना भर्ती और सेना एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। हो सकता है देर हो सकती है, लेकिन स्थगित किया जा सकता है या नए सिरे से कराया जा सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो कृपया करके आप लोग मेरी बातों पर ख्याल कीजिएगा। तो ये था अपडेट, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।